हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है गगन और आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। जी हाँ, ये एक नया चैनल है जो अड्डा 24/7 परिवार ने बनाया है स्पेशली सीजीएल के लिए। वैसे एसएससी का चैनल था, आप सभी को पता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बच्चों का होता था कि सर एक डेडिकेटेड चैनल हो सीजीएल का। आखिरकार एसएससी का सबसे बड़ा पेपर जो हुआ, मिनी आईएएस कहते हैं इसे, तो उसके लिए चैनल बनाया है। और इस चैनल पर मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ रोज़ सुबह 7 बजे, तो ज़रूर जुड़े अगर आपको सीजीएल ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करने हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्कर्स को, ऑस्कर्स 2023 95th अकेडमी अवार्ड। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार पेपर में आता है ऑस्कर्स, कई बार पेपर में आता है अकेडमी अवार्ड। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ऑस्कर्स और अकेडमी अवार्ड्स में फ़र्क क्या है। बेटा फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, जो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो करेंगे और थ्योरी भी साथ में ही लेकर चलेंगे। तो जिसको इस सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। तो ऑस्कर्स 95 का मतलब क्या है? ये 95 लिखा हुआ है, 95 का मतलब क्या है? 95 का मतलब हो जाता है कि ये 95th बार हो रहे हैं, यह 95th बार हो रहे हैं अवार्ड। जैसे कि लिखा आ रहा है आपके सामने, ऑस्कर 2023 95th अकेडमी अवार्ड। अब पहला सवाल आपके सामने है, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा, कोशिश करें आंसर करने की, नहीं है तो मैं तो हूँ ही। तो हु होस्टेड द 95th अकेडमी अवार्ड्स इन लॉस एंजलिस यूएसए? अमेरिका के लॉस एंजलिस में 95 अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी किसने की? ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सीधा सीधा सवाल के बजाय ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ब्रेंडन फ्रेजर, जिमी किमेल, मिशेल यो या फिर रामचरण? रामचरण आपको पता है, RRR, आग लगा दी इस बार इंडियंस ने। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका जवाब मैं बताना चाहूँगा, जिमी किमेल हो जाता है इसका आंसर, जिसने होस्ट किया। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, वही जो होते हैं, जैसे कि हमारे आईफा अवार्ड्स होते हैं, कभी शाहरुख खान कर रहा है, कभी रितेश देशमुख कर रहा है, वही। तो इनका शाहरुख खान रितेश देशमुख कौन है? ये बंदा जिसका नाम है जिमी किमेल। ठीक है, जिमी किमेल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम आराम से करवाएंगे। ठीक है, वीडियोज़ और आपके लिए फ़ोटो स्पेशल लगाई गई हैं ताकि यार पढ़ने में और आसान, याद रखने में आसानी हो। फोटो तो दुनिया लगा लेती है, अभी आगे देखना वीडियोस के माध्यम से आपको सिखाया गया है, दिमाग में फिट हो जाएगी बात। आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले कहाँ हुए थे? सर LA में हुए थे, बताया आपने, LA लॉस एंजलिस, ये वही LA है। तो घूमूं मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, LA, सैन फ्रांसिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वही वाला दर्द डिस्को है। LA में डॉल्बी थिएटर है, USA की बात है, वहां पर हुआ था। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हु गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द ऑस्कर्स 2023? बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल जो आता है। 3-4 सवाल हमको याद करने ही पड़ते हैं। बेस्ट एक्टर अभिनेता, बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री और बेस्ट पिक्चर। बताओ, अपने आप पढ़ो। टॉप गन मैवरिक, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस या फिर द वेल? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इसका जवाब हो जाता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसका हिंदी में अगर हम करें ट्रांसलेट, सब कुछ हर जगह एक साथ, है ना? एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीवेयर, हर जगह एक साथ। तो ये हो जाती है पिक्चर। इसका ये पोस्टर आपको दिखा देता हूं, याद करने में आसानी रहेगी। ये मैं लिख के देता हूँ, जब भी आपका पेपर होगा ना, सिर्फ एसएससी सीजीएल नहीं, बाकी भी कोई पेपर दे रहे हो, जब उसमें सवाल आया ना ये, तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी कि ओह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वैसा सा कुछ पोस्टर था, तो आपका आंसर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ब्रेंडन फ्रेजर को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कह रहे ओहो सर, हम तो पढ़ के ही आए थे कि ब्रेंडन एक्टर को अवार्ड मिला। आपने तो सवाल यही पूछ लिया, क्योंकि अगर अच्छा पेपर हुआ ना और अच्छा एग्जामिनर मिल गया, उसने ऐसे घुमा घुमा के ही सवाल भेजने हैं। तो देखो, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर्स 2023 फॉर कौन सी मूवी, कौन सी पिक्चर के लिए मिला? टॉप गन मैवरिक के लिए मिला, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए मिला, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, या फिर द वेल के लिए? शाबाश। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए हैं करंट अफेयर? बच्चे मैं आपको बताऊं, अगर एसएससी सीजीएल का लेवल यहां पर है, CPO, MTS, CHSL, GD, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी पेपर आएंगे एसएससी के, इवन बैंक का हो या फिर कोई स्टेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए है। प्राइमरीली ऑब्वियसली हमने इसका नाम एसएससी सीजीएल के लिए इसलिए रखा है ताकि बच्चों को ढूंढने में आसानी रहे, क्योंकि सीजीएल का सबसे अच्छा लेवल होता है करंट अफेयर्स का, तो उस लेवल के हैं। तो एक क्वेश्चन करंट अफेयर अगर आप कर रहे हो तो बाकी के नीचे के पेपर तो आप ऐसे ही फेंकते फिरोगे, है ना? तो जवाब देता हूं, इसका जवाब है वेल। तो जैसे मैंने आपको बोला, फोटो और वीडियो के साथ, फोटो तो हर कोई लगाता है, वीडियो से चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये है वेल। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इतने मोटे हो जाते हैं। तो आपको याद हो कि नहीं, जब मैं छोटा था तब एक पिक्चर आती थी स्टार गोल्ड पे, सैटरडे और संडे को आती थी, उस पिक्चर आती थी द ममी।
तो वो वाले एक्टर हैं, तो ध्यान रखना है। एक्टर इन अ लीडिंग रोल ब्रेंडन फ्रेजर, पिक्चर का नाम है द वेल, क्योंकि ये इसमें वेल जैसे मोटे हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए। आइए, और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं, बेस्ट एक्ट्रेस का भी जो अवार्ड मिला है वो यही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सब कुछ हर जगह एक साथ। मैडम का नाम क्या है, बहन जी का नाम है मिशेल यो, ये जो बीच में है यही वीडियो में है, क्या नाम है, मिशेल यो, मिशेल यो। पिक्चर का नाम ध्यान रखना है, बेस्ट पिक्चर भी इनको मिला है और बेस्ट अभिनेत्री भी इसी पिक्चर की है, मिशेल यो। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर फीचर फिल्म, जो कार्टून वाली पिक्चरें होती हैं, उसमें जो ऑस्कर 2023 मिला है वो किसको मिला है? सर ये क्या पूछ लिया, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। पस इन बूट्स, द सी बीस्ट, पिनोकियो, टर्निंग रेड। चलो शाबाश, करने की कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, क्या बात है, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो पिनोकियो हो जाता है इसका आंसर। पिनोकियो याद है आपको, वो जो झूठ बोलता था लड़का, लकड़ी का होता था, उसकी नाक ऐसे लंबी होती जाती थी। नहीं पता, लो वीडियो से देख लो यार, मेरी क्लास में आया वीडियो तो मिलेगी। ये देखो, ये झूठ बोला होगी नाक लंबी, झूठ बोला होगी नाक लंबी, झूठ बोला और होगी नाक लंबी। तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म ये मिला है पिनोचियो को, या फिर पिनोकियो जो आप कहना चाहो। किसने बनाई थी ये पिक्चर? गिलेर्मो डेल टोरोस, मतलब बनाई नहीं थी, इसकी पिक्चर है, गिलेर्मो डेल टोरोस पिनोकियो। ध्यान रखना है, गिलेर्मो डेल टोरोस पिनोचियो, पिनोकियो। यार हमको तो यार मार्क करके आना है, पिनोचियो बोलो, पिनोकियो बोलो, चाहे पाइन बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकालना है। क्या कहता है अक्षय कुमार, अपने को तो पानी निकालना है, सेम। तो ये आपको वीडियो फोटो से आई होप ध्यान रहे, वीडियो से कि सर ने दिखाई थी, नाक लंबी थी, तो पेपर में आसान रहेगी मार्क करने में। चलिए अगला सवाल। डैनियल क्वान को मिला बेस्ट निर्देशक का अवार्ड, कौन सी पिक्चर के लिए? सर आप तो घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे हो। देखो पेपर वाला जब घुमाने लग गया ना, देखो सिंपल सवाल तो दुनिया कर लेगी, कुछ अलग पढ़ के जाओ ताकि अलग से सिलेक्शन भी हो, क्योंकि सरकारी पेपरों की तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, सिलेक्ट थोड़ी हो रहे हैं सब। झूठ तो गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ बताओ इसका जवाब क्या होगा? क्या बात है जी, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल वही पिक्चर, फिर से एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये इस पिक्चर को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं इस बार, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसी के निर्माता को भी बेस्ट निर्देशक को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला। डैनियल क्वान और डैनियल शीहर्ट दो हैं ये। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इनको मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी पिक्चर की फीमेल को मिला। कौन है? मिशेल यो। तो ध्यान रखनी है 4-5 बातें। चलिए आगे चलते हैं। अगला, इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ऑस्कर्स में इंग्लिश पिक्चर्स होती हैं। अब इन्होंने कैटेगरी बनाई है कि इंटरनेशनल पिक्चर्स, अगर हम इंडिया में बात करें हमारे लिए इंटरनेशनल पिक्चर अंग्रेजी हो जाएगी, इनके लिए बाकी हिंदी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, वो वाली। तो बताओ इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला ऑस्कर्स। ये बताओ वो पिक्चर कहाँ की है? अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में डैश की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने ऑस्कर जीता। बताओ कहाँ की पिक्चर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो वीडियो पसंद आ रही हो, तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स होता है और इसी तरह से और मजेदार तरीके से आपके लिए सुबह करंट अफेयर्स लेके आता हूं। तो जवाब इसका हो जाता है जर्मनी। बहुत सिंपल, अरे मार्क नहीं किया हुआ सॉरी, लेकिन जवाब है इसका जर्मनी। ध्यान रखनी है आपने बात, जवाब है इसका जर्मनी। ठीक है, चलिए आओ, ये है फोटो, देख सकते हो आप। अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के कैटेगरी में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये है जर्मनी। तो ये जो पिक्चर है ये वर्ल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई देखना चाहे, किसी के पास नेटफ्लिक्स का हो सब्सक्रिप्शन, अमीर आदमी है अगर कोई, मतलब काफ़ी महंगी आती है यार, मैंने एक बार सोचा था लेने की, महीने का 200, 250, 300 रुपये लगता है। तो ज़रूर देखना, मुझे भी बताना यार कैसी बनी पिक्चर। सुबह 7 बजे मिलूंगा मैं यहीं पर है ना। चलो अगला चलते हैं हम। अच्छा हाँ, और इसी पिक्चर को ओरिजिनल स्कोर में म्यूजिक का ऑस्कर भी मिला। सर म्यूजिक का ऑस्कर जहां तक हमको पता है वो तो सर RRR को मिला था। नहीं बेटा, वो मिला था ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अगर आपसे सवाल आया कि ओरिजिनल स्कोर म्यूजिक किसको मिला, तो वो मिला है जी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो है जर्मनी की पिक्चर। और ओरिजिनल सॉन्ग म्यूजिक के लिए किसको मिला है? अपना इंडियन आया जो RRR नाटू नाटू। तो क्या लगता है आपको ये सवाल पूछूंगा मैं? नहीं, क्योंकि वही बात है, CGL है ये, इस लेवल की तैयारी कराऊंगा, बाकी सब पेपर तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। CGL की तैयारी करोगे ना, CPO, MTS, CHSL, सिलेक्शन बोर्ड, कोई स्टेट का पुलिस का पेपर देना है वो भी हो जाएगा। आओ सवाल देखो क्या बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग। नाटू नाटू ने जीता ऑस्कर्स म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। बिल्कुल सही है भाई साहब। गीतकार कौन था बताओ भाई और बहनों, कौन था गीतकार? MM कीरावनी, काल भैरव, राहुल सिपलीगंज,
चंद्र बोस। गीतकार माने होता है लिरिसिस्ट, गायक होता है गाने वाला, एक कंफ्यूज मत होना। बताओ सर ये तो चारों नाम थे वहाँ पे, हमने इस पे तो इतना तो ध्यान ही नहीं दिया कि गीतकार कौन है। तुक्का मार के देखते हैं, तुक्के नहीं चलेंगे ना पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसका जवाब हो जाता है सर चंद्र बोस। ठीक है, चंद्र बोस। तो ध्यान रखना है आपको, MM कीरावनी ने दिया था म्यूजिक, काल भैरव और राहुल सिपलीगंज ने गाया है, और लिरिक्स किसके हैं? चंद्र बोस के हैं। ध्यान रखना है जी। ये देखो, तो पता ही है आपको, मैं तो बच्चों को भाई सुबह भी ये कह रहा था कि यार ये जो अवार्ड है ना, ये तो कोरियोग्राफर को भी देना चाहिए था। ये तो लात तोड़ने वाला डांस किया है ना। मेरा एक फ्रेंड था, वो जब इसको अवार्ड मिला है वो नाचने की कोशिश करने लगा था, उसके घुटने में दर्द है अभी तक ये पता नहीं कैसे किया, जो भी किया, क्या बात है। तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को मिला है, और ये रही इन्होंने शेयर किया था। म्यूजिक है कीरावनी का और लिरिक्स हैं चंद्र बोस के, गायक है राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, और जिस मैं बता रहा हूँ जैसे लात तोड़ने वाला जिसने डांस किया है, कोरियोग्राफर जिसे कहते हैं, वो है प्रेम रक्षित। आइए अगला सवाल, गुनीत मोंगा की द एलिफेंट विस्परर्स, इसने जीता ऑस्कर इन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी। आपको पता होगा भारत को 2 ऑस्कर्स मिले हैं इस बार, एक तो RRR का नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और दूसरा मिला है एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। तो उसकी जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम है मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का नाम है गुनीत मोंगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये गुनीत मोंगा का कौन से नंबर का ऑस्कर है? पहला ही ऑस्कर जीता है दीदी ने, दूसरा ऑस्कर जीता है दीदी ने, तीसरा ऑस्कर जीता है दीदी ने, या दीदी के पास 4 ऑस्कर हो गए? बताओ, शाबाश, कोशिश करो। देखो ये मत सोचना सर आता नहीं है तो मैं सर आंसर नहीं कर रहा। बच्चे ऐसे ही अक्सर बात करते हैं, सर टेस्ट सीरीज लगा क्यों नहीं रहे सर, कभी सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। ये मुझसे आज ही लिखवा के ले लो, पेपर के एक दिन पहले तक सिलेबस पूरा नहीं होगा। और आपका नहीं, जो इसकी फर्स्ट रैंक आती है उसका भी कभी सिलेबस पूरा नहीं होता। तो जहां मौका मिले ट्राई करो। अब जैसे ये है, इस पर ट्राई करो, क्या जाता है, आंसर कर दो, गलती तो होगा, कम से कम अगली बार याद तो रहेगा। इसका आंसर हो जाता है 2, गलती तो होगा, याद तो रहेगा बाद में कि यार मैंने 4 करा था, सर ने बताया था 2। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है भारत की द एलिफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में अवार्ड जीता है, हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो इसकी डायरेक्टर है कार्तिकी गोंसाल्विस, ये वाली मैडम है जो साइड में, कार्तिकी गोंसाल्विस, और ये है जी गुनीत मोंगा। तो इन दोनों ने, ठीक है, कार्तिकी गोंसाल्विस थी डायरेक्टर, गुनीत मोंगा थी प्रोड्यूसर। तो इन्होंने जीता एलिफेंट विस्परर्स का अवार्ड, ये आपको ध्यान रखनी है बात। आइए और पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया इनका दूसरा ऑस्कर है, कैसे? क्योंकि सन 2018 में सेम कैटेगरी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में, गुनीत मोंगा ने एक और ऐसी शॉर्ट को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, इसका पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2018 में। और ओवरऑल बात करें तो भारत का ये तीसरा ऑस्कर है इस कैटेगरी में, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। 2008, 18, 23, 8 में था कोई स्माइल पिंकी के लिए, 2018 में था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के लिए, और 2023 में फिर से मोंगा का आया है किसके लिए? बताओ यार, एलिफेंट विस्परर यार, अभी तो पढ़ा। एक लाइन आपने अगर ध्यान दिया हो, इसमें लिखा था वॉज वन ऑफ द 3 इंडियन फिल्म्स टू बी नॉमिनेटेड फॉर द 95th अकेडमी अवार्ड। 3 मूवियां आई थी सर, RRR होगी, एलिफेंट विस्परर होगी, तीसरी कौन सी है? आओ क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में क्या बनाया। आ देखो, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ, हाउ मेनी मूवीज फ्रॉम इंडिया वर नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स 2023? तो जैसे मैंने बताया आपको 3, तीसरी कोई गैस कर सकता है? कोई हवा में गैस मारो, तीर मारो, हवा ऐसी ऐसी कुछ भी बताओ। तू झूठी मैं मक्कार नहीं, शहजादा, पठान, पठान, किसी के भाई किसी की जान नहीं। तो वो मूवी थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म थी जिसका नाम था ऑल दैट ब्रीथ्स, जो पिक्चर थी शौनक सेन की। इसके बारे में अगर आपको मैं करंट अफेयर बताऊं तो पिछले साल जो कांस फेस्टिवल हुआ था उसमें इसको अवार्ड मिला था, कांस फेस्टिवल में, ठीक है। आइए हम पीछे आते हैं तो ये देखते हैं, ये रहे सभी के सभी अवार्ड अगर आप देखना चाहें एक बार में, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट के तो क्वेश्चन आंसर बना दिए, बाकी ये लिखे हुए हैं। पिक्चर, एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग वाले, डायरेक्टर, सॉन्ग, स्कोर, कॉस्ट्यूम, ये ध्यान रखना है। ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, साउंड के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, एनिमेटेड फिल्म हमने कर ली बात। और एक सवाल आपके पास आ सकता है कि जो इंडिया की ऑल दैट ब्रीथ्स थी वो थी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में। शॉर्ट में तो एलिफेंट विस्परर जीता है, तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑल दैट ब्रीथ्स थी, हार गए हम।
जीता कौन? तो जीता नवलनी, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है नवलनी को और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट है द एलिफेंट विस्परर्स को। आइए कुछ ट्रिविया जानते हैं। ट्रिविया हम कहते हैं कि यार जनरल सी बात है जो क्वेश्चन बन सकते हैं कभी भी। ये देखो, ये है इसका ट्रिविया। सबसे ज्यादा नामांकन किसके हुए? सबसे ज्यादा कितने हुए? पहले तो 11 हुए। किसके हुए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये देखो गूगल ने कैसे ट्रांसलेट किया है, हर जगह सब कुछ एक साथ। पेपर में ऐसा नहीं लिखा हैगा, पेपर में यही लिखा हैगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सबसे ज्यादा अवार्ड भी किसे मिले? उसी को मिले। 7 अवार्ड मिले हैं सबसे ज्यादा उसी को, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हम नामांकन की अगर बात, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने की, सॉरी नामांकन नहीं, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने की बात करें तो 4 अवार्ड जीते हैं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो है कि जर्मनी की पिक्चर। याद है हमने बोला बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो हमने पढ़ा था। फिर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नामांकन की अगर हम बात करें, सॉरी सबसे ज़्यादा अवार्ड्स की, ये नामांकन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा अवार्ड है। ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अवार्ड है और ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अवार्ड है जो है वेल, जिसके एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट मोस्ट नॉमिनेशन बाय अ नॉन इंग्लिश फिल्म, जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो मिले हैं 9। और कितने किसको मिले हैं? 9, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। तो ये था आपके लिए ऑस्कर्स 95। 15 मिनट के अंदर अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सब कुछ कवर कर दिया। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा लगा है, कुछ भी चेंज करना चाहते हो सर ऐसे कर लो वैसे कर लो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी हम डिटेल में सुबह ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। करंट अफेयर्स की क्लास होती है 7 बजे सुबह, 7 AM एवरीडे इसी चैनल पर, तो वो ज़रूर लगाएं। मिनिमम 3 क्लास ये मैं गारंटी देता हूँ। तीसरी क्लास के बाद आप चौथी क्लास में अपने आप आओगे, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर करा देंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे अभी करा है वीडियोस के माध्यम से। क्योंकि फोटो तो दुनिया लगा रही है, कुछ हटके करेंगे, हटके सिलेक्शन पाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।